अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजतुल कुबरा वटू। तो आज हम दीपालपुर की मशहूर लाइफ केयर फार्मेसी पर मौजूद हैं। लाइफ केयर फार्मेसी की ऑनर से आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में और कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। सबसे पहले तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। उन्होंने कसीर मसरूफ़ियात के बावजूद हमें वक्त दिया। ये शख्सियत नहायत आला ज़र्फ़ हैं और इनकी आला ज़र्फ़ी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, गुज़िश्ता रोज़ ही इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। इन्होंने अब कसीर मसरूफ़ियात के बावजूद अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो आइए चलते हैं, हम इजाज़ साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र। सर ये बताइएगा कि आजकल आपकी मसरूफ़ियात क्या हैं? आजकल तो इस तरह है कि ज़्यादा टाइम फार्मेसी पे ही गुज़र रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और सूरत हाल कोरोना की वजह से सूरत हाल खासी तशवीशनाक हुई है, इसलिए फ़ार्मेसी पे ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। जी श्योर। आपने लाइफ केयर फार्मेसी का आगाज़ कब किया और कैसे किया? जी मैंने लाइफ केयर फार्मेसी का आगाज़ अक्टूबर 2018 से लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माइंड में सिर्फ यही एक एम था कि एक तो लाइफ केयर फार्मेसी दीपालपुर सिटी में कह लो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट है मेडिसन के हवाले से। और मेरी कोशिश थी कि जिस तरह आजकल कोरोना की वजह से हालात और सूरत हाल ख़राब हुई है, असल मकसद कह लो कि लोगों की केयर और वेलफेयर थी कि अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत और तौफीक दें कि मैं अपने कारोबार के साथ साथ थोड़ी सी खिदमत भी लोगों की कर सकूं। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यहाँ तक पहुँचने के लिए मुश्किलात तो बेशुमार थीं। अगर मैं गिनवाना शुरू हो जाऊँ तो शायद ख़त्म ना हो, क्योंकि उसमें कुछ हुकूमत की तरफ से, टैक्सेस की तरफ से, या दूसरा कह लें जी कि इसकी लाइसेंस अथॉरिटी, वो सारा कुछ कह लो कि फ़ेस करना पड़ा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने हर चीज़ को कंप्लीट करते हुए, हर इशू को सॉल्व करते हुए अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी कि मैं आज इस जगह पे खड़ा हूँ और दीपालपुर में एक अच्छे लेवल पे फार्मेसी के हवाले से बिज़नेस कर रहा हूँ। ये आपको सारा शऊर किसने दिया, कहाँ से मिला? एक्चुअली मेरे ऑलरेडी कोई 6-7 दोस्त इस फील्ड में ऑलरेडी मुंसलिक थे। फार्मेसी के हवाले से, मेडिकल स्टोर्स और हॉस्पिटल्स के हवाले से शुरू से ही कोशिश थी कि कोई अच्छा बिज़नेस, कोई अच्छा जिसमें खिदमत भी हो जाए, नेकी भी हो जाए और बिज़नेस भी हो जाए। तो उनके साथ मैं रिलेटेड था, उनसे गाहे बगाहे डेली मुलाकात होती थी, बात भी होती थी। इस हवाले से मेडिसिन के हवाले से भी, मेडिसिन के हवाले से मैं ये चीज़ वाज़े कर दूं कि मेरा ख़्याल से इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा है, मगर ये है कि अगर आप नेकी और ख़िदमत के जज्बे से करना चाहें तो वो अल्लाह पाक ने इस फील्ड में इंतहाई कह लें कि अजर और इनाम रखा है। बिल्कुल। जिस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं फार्मेसी या मेडिकल वाले शोबे में आ जाऊँ। लाइफ केयर फार्मेसी का नाम तो यकीनन बहुत अच्छा है, लाइफ केयर फार्मेसी। ये नाम तजवीज़ किसने किया? ये नाम तो एक्चुअली मुझसे पहले ये फार्मेसी एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त के पास थी, उन्होंने तजवीज़ किया था। मगर लाइफ केयर फार्मेसी एक्चुअली एक बाकायदा चेन है जिसकी ब्रांचेस मुख्तलिफ़ सिटीज़ में हैं। उसी को ही देखते हुए और दूसरा आपने खुद ही वजाहत कर दी कि लाइफ केयर इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत, तो वो मेडिसन के रिलेटेड भी था और अच्छा भी मुझे लगा, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, वही उसको जारी रखा है। कोरोना के बाइस फार्मेसी पर अद्वियात की सेल किस हद तक हो रही है? जब से कोरोना का इशू शुरू हुआ है ना जी, तब से लेके कह लें कि लोग इंतहाई परेशान हैं, मुश्किल में हैं। मेडिसन, स्पेशली मेडिसन के हवाले से कह लें कि लोग शुरू में मैंने देखा था, यकीन करें कि लोग इस कदर परेशान थे कि उनकी कोशिश होती थी कि मेडिसन बजाय 2-4 दिन की लेने के एक वीक या 2-2 वीक की लेके रख लें कि खुदा ना खास्ता हमें कोई ऐसी चीज़, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या हम इस डिज़ीज़ में मुब्तला ना हो जाएं। इसलिए शुरू में बहुत ज़्यादा रश था, लोग बहुत परेशान थे। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता ये है कि लोगों में कुछ अवेयरनेस आ गई। वैसे भी मैं स्पेशली आपके चैनल के हवाले से शुक्रगुज़ार हूँ आपका भी, और ये मैसेज भी देना चाहूँगा
कि भाई कोरोना एक डिज़ीज़ है, इसे खुदारा एक्सेप्ट करें, खुदारा इसे एक्सेप्ट करें। फिर इससे यह है कि इससे सिर्फ़ आप ही नहीं, आपके बहुत प्यारे रिश्ते रिलेटेड हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई, औलाद, वो सारे इससे अटैच होते हैं, मुंसलिक होते हैं। अगर आप यही हालात रहे तो कोई पता नहीं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। कोरोना ने एक दफ़ा हर चीज़ को बदल के रख दिया है, हमारे रहन सहन को, हमारे तरीक़ा ज़िंदगी को, हर चीज़ को तब्दील करके रख दिया है। और अब मेरा ख़्याल से जो सूरत हाल या जो तहकीक हो रही है, हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरी एहतियाती तदाबीर, मास्क, डिस्टेंसिंग, वो सारा कुछ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे दोस्त अहबाब उसको करें, केयर करें और अपना भी ख्याल रखें और अपनी औलाद का, अपने दोस्तों का, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल करें। बिल्कुल, कोरोना वायरस एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। आप सब लोगों को एहतियात के साथ कोरोना वायरस को शिकस्त देनी है। इजाज़ साहब, ये बताइएगा, लाइफ केयर फार्मेसी पर हर किस्म की मेडिसिन अवेलेबल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मेडिसिन हो उसको मैं किसी भी तरह, चाहे मुझे वो लाहौर से, साहिवाल से, उकाड़ा से उसको मैनेज करना पड़े। स्पेशली कोरोना के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हमने पूरी कोशिश से और अपनी मेहनत से उसको पूरा किया है और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उसकी उनकी पहुंच तक दें उनको, ताकि वो अपना तरीका इलाज और वो सारा कुछ अपनी हिफाजत कर सकें। इजाज़ साहब, मैं स्पेशली ये पूछना चाहूँगी, कोरोना वायरस के हवाले से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये टैबलेट्स की तादाद पहले की तरह या बढ़ गई है? नहीं, पहले से काफ़ी बढ़ गई है। असल में स्पेशली नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के हवाले से या कोरोना के हवाले से कह लें कि इसमें पैनाडोल एक्स्ट्रा सबसे मुअस्सर तरीन टैबलेट थी। उसकी पीछे कंपनी से रसद कम हो गई है हमें, इसलिए कोशिश करके हम उसको मेंटेन कर रहे हैं और उसको पूरी, मगर उनकी ये है कि उनकी तादाद भी बड़ी, पीछे से भी रसद बढ़ी है और उनकी सेल में भी इजाफा हुआ है। स्पेशली पैनाडोल एक्स्ट्रा, एरेनिक ले लें, पोनस्टोन ले लें, फोल्ड ले लें, या जितनी भी मेडिसिन इनसे रिलेटेड हैं, डेका या वो चीज़ें अब रूटीन में आ गई हैं और उनकी सेल बहुत ज़्यादा है, पहले से बहुत ज़्यादा है। अगर कह लें कि पहले अगर 50% सेल हो रही थी तो अब वो 100% 50+ हो गया उनका। अगर इन टैबलेट्स की तादाद बढ़ गई है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो फिर क्या आपको लगता है कि दीपालपुर शहर में लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हैं या नहीं? मुतासर तो हैं जी, बहुत ज़्यादा हैं। पहले ये था कि सुनते थे जी कि लाहौर में फ़लाँ पेशेंट आ गया, हमारे सराउंडिंग में फ़लाँ पेशेंट हैं, मगर अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मेरे बड़े अच्छे क्लोज़ दोस्तों में से ये बात डायग्नोज़ होने शुरू हो गई है जी कि फ़लाँ दोस्त एडमिट है, फ़लाँ दोस्त। उस हवाले से नो डाउट दीपालपुर में इसका इफ़ेक्ट तो है, कोरोना पेशेंट्स मौजूद हैं। उसके मगर ये चीज़ भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक का कोई ख़ास करम ही है कि हमारे एरियाज़ में कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट आम एरियाज़ से कम है। उसमें कह लें कि मे बी हमारा रहन सहन भी आ सकता है, यानी कि डेली मुशक्क़त वाला काम है, एग्रीकल्चर एरिया ज़्यादा है, लोग सख्त जान हैं, हिम्मत वाले हैं, वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये कि शुक्र करना चाहिए कि इसका इफ़ेक्ट डेथ्स की सूरत में सिर्फ 1 या 2% है। इस वजह से कह लो कि पेशेंट हैं मगर लोग रिकवर ज़्यादा कर रहे हैं। बड़े दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो कि कह लो कि इसमें पॉजिटिव आए मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त से गुज़र चुके हैं और उन्होंने कह लो जी कि इसको फेस किया है और अब सेहतमंद हैं। पेशेंट बिल्कुल दीपालपुर में मौजूद हैं और मेडिसिन की सेल पहले से बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से लोग रिकवर कर रहे हैं। पहले की निस्बत एक दिन में मास्क की सेलिंग, मतलब मास्क कितने सेल हो रहे हैं पहले की निस्बत? मास्क ये था कि शुरू में जब ये कोरोना का इशू शुरू हुआ तो हमें पीछे से भी मिलना बंद हो गए थे। एक दफ़ा तो कह लो कि पूरा होल कंट्री ये सिचुएशन हो गई थी कि जो मास्क कह लें कि हमें 1 रुपये में मिलता था और हम 2.5 या 3 रुपये या 5 रुपये में सेल कर रहे थे, वो हमें 30 40 रुपये में मिलता रहा है। मगर ये है कि मेरी डे फर्स्ट से ये कोशिश रही है कि जितने का हमें लाहौर से या फैसलाबाद से मिलता था
उसमें बिल्कुल माइनर सा प्रॉफिट रख के हम उसको सेल करते रहे हैं। जिस तरह कह लें कि आजकल हमें एक मास्क फर्ज करो 18 रुपए का या 13 रुपए का मिल रहा है, तो मैं उसे स्पेशली लाइफ केयर पे ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अगर मुझे 18 का मिला है तो मैंने 20 का सेल किया है, अगर मुझे 13 का मिला है तो मैंने 15 का सेल किया वो है। क्यों? मैं इसमें बड़ी मेडिसिन हैं, बड़ी ऐसी चीज़ें हैं। मैं स्पेशली एक चीज़ डिकोड करना चाहूँगा। वो चाइना का एक बिजनेसमैन था, अलीबाबा वेबसाइट वाले, जी जी। उसने कहा था कि अगर आप 2020 में कोरोना से अपनी ज़िंदगी बचा लें तो ये समझें कि ये 2020 आपका ज़िंदगी मुनाफा है। मेरे ख्याल से डे फर्स्ट से मेरे माइंड में ये बात बैठी हुई है कि 2020 में ज़िंदगी बचानी है, बाकी बड़ी उम्र पड़ी है कारोबार के लिए, मुनाफे के लिए। और इंशाल्लाह मैं फार्मेसी के हवाले से ये बात दावे से कह सकता हूँ कि हमने कोई एक्स्ट्रा ओवर चार्जिंग नहीं की, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया। कोशिश की है कि एक चीज़ उस हवाले से स्पेशली मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनकी हदायत थी कि बेटा स्पेशली कोरोना के हवाले से जो भी चीज़ मिल रही है उसमें नो मार्जिन नो प्रॉफिट पे अगर सेल कर सकते हो तो कर दो। मैंने उसमें इंतहाई माइनर प्रॉफिट रख के सेल किया है। बिल्कुल, लोग अगर मास्क की सेलिंग बढ़ गई है तो इसका मतलब ये है कि लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं। तो अब कुछ हम पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। जी, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? जी मेरा बीकॉम है हेले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से है। ठीक है जी। डे फर्स्ट से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक दीपालपुर की पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ था। मेरी फैमिली में कम अज़ कम अगर कोई है तो वो ग्रेजुएशन है। मेरे ब्रदर्स, मेरी सिस्टर्स, मेरी फैमिली में। और वो फिर एक चीज़ था कि अपनी फैमिली में मैंने कोशिश की कि जहाँ तक मुझे हर फैसिलिटी मौजूद थी, हर सहूलत मौजूद थी। एमए इकोनॉमिक्स किया मैंने, बीकॉम मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से हेले कॉलेज से थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से मैं बड़ा अपने खुदा का और अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ। हम लोगों में ये तासुर है कि बेटा अगर पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, मगर मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर पढ़ोगे, तालीम हासिल करोगे तो अक़ल मिलेगी, शऊर मिलेगी, समझ मिलेगी। बिल्कुल ठीक है ना जी। ये तासुर गलत है कि पढ़ना है तो नौकरी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं बड़ी मिसालें दे सकता हूँ कि पढ़े लिखे लोग बहुत जल्द तरक्की करते हैं बनिस्बत अनपढ़ के। इसलिए मेरी आप सब से अपील भी है, आपके मीडिया के तवस्सुत से भी खुदारा अपनी औलाद को, अपने बहन भाइयों को जिस कदर पढ़ाया जा सकता है तालीम दें, शऊर दें, अक़ल दें, ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सकें। बिल्कुल। आप स्टडी में कैसे थे? जीनियस थे, डल थे, कैसे थे? स्टडी में मैट्रिक तक तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न्स हैं, मगर मैट्रिक में मैं कह लो कि मैं कहूँ जी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न है, मगर पूरे मैट्रिक तक था मैं मीडियम स्टूडेंट्स था। असातिज़ा से बड़ी मारें भी खाई। मैं कह लो कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि टाट स्कूल से वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। मेरी स्टार्ट दीपालपुर में तब सबसे अच्छा स्कूल होता था रज़ाकिया स्कूल, वहाँ से मेरी कह ले कि स्टार्ट है। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल दीपालपुर से मैंने मैट्रिक किया। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज से मैंने सी.कॉम डी.कॉम किया। सी.कॉम डी.कॉम में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 70+% से फिर मेरा हेले कॉलेज में एडमिशन हुआ। वहाँ भी बी.कॉम में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट डिवीज़न है। एम.ए इकोनॉमिक्स में मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा स्टूडेंट था, डल नहीं था। मर्द हज़रात तो पढ़ाई में यकीनन कमज़ोर होते हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई में कमज़ोर नहीं थे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मीडियम ज़रूर था, मगर ये था कि जहन में एक ही बात थी कि पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। मेरी फैमिलीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, प्रोफेसर्स हैं। ज़्यादा मेरी फैमिली एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि कम अज़ कम मास्टर्स हो, ताकि बंदा एक कह सके जी कि मैंने मास्टर किया है या ग्रेजुएशन किया है, मेरी तालीम है। स्कूल लाइफ में आपने कभी होमवर्क ना किया हो या टीचर को बहुत ज़्यादा तंग किया हो और आपने टीचर से ऐसी मार खाई हो जो आपको आज तक ना बोली हो, हमारे नाज़रीन से आप शेयर करना चाहें? नहीं, होमवर्क के हवाले से वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ।
होमवर्क मैं बड़ी पाबंदी से करता था और बड़ी ज़िम्मेदारी से करता था। ऐसा नहीं हुआ कि डांट तो फिर वो एक स्कूल का हिस्सा है, स्कूलिंग का, कि डांट पड़ती रहती है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि 9th-10th में साइंस थी, स्पेशली कह लो कि मेरे असातिज़ा में से यासिन ज़फ़र साहब, मलक रज़ाक साहब, ठीक है जी, शाहीन साहब, मुझे साइंस सब्जेक्ट्स की समझ कम आती थी और साइंस सब्जेक्ट्स में मुझे मार भी पड़ी है, सोटियां भी खाई हैं, कान भी पकड़े हैं, मुर्गा भी बना हूँ ठीक है ना जी। मगर ये है कि आज मैं ये समझता हूँ कि मेरे असातिज़ा की मेहनत थी कि आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने असातिज़ा को देता हूँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू। शुरू से ही मुझे उर्दू से ख़ासा लगाव है, पोइट्री के हवाले से भी। लिखा नहीं, मगर ये है कि कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो मैं उसको पढ़ता ज़रूर हूँ, देखता ज़रूर हूँ। उर्दू मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मैथ आपको कैसा लगता है? मैथ अच्छा है मगर अच्छा लगता नहीं। मुझे भी मैथ से बहुत नफरत है, जैसे बोला जाए ठीक है। मैथ में मैं हमेशा 40% या 50% ही मेरे मार्क्स रहे हैं। आपके 40%, मेरे 20%। नहीं, वैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि कभी भी मैं किसी भी सब्जेक्ट में, मेरे अगर मैट्रिक में या कह लें कि सी.कॉम, डी.कॉम या बी.कॉम में ले लें तो ओवरऑल 65% मार्क्स रहे हैं। मैं स्टार्ट में ये था कि साइंस सब्जेक्ट्स में मेरे 40-50 इसके एग्रीगेट रहता रहा है, मगर उर्दू के हवाले से कह लो कि मैं उर्दू और इस्लामियात में हमेशा 80+ रहा हूँ। हो जाते हैं फारिग वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं? आई मीन सिंगिंग, बुक्स रीड करना, म्यूज़िक सुनना, क्या करना पसंद करते हैं आप? फ्री टाइम में ज़्यादा तो पढ़ने का शौक़ है। पोइट्री पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, कोई भी अच्छी चीज़ नज़र में आ जाए। फ्री वक्त में ज़्यादा पढ़ना या बैडमिंटन से बहुत लगाव है, बैडमिंटन गेम करता हूँ। पोइट्री ज़्यादा शौक़ से। हमें कुछ सुनाएंगे आप? ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। एक काग का दरिया है और डूब के जाना है। वाओ। जैसा आप ये बताइएगा, स्टडी से हटकर आप दीगर एक्टिविटीज़ में कैसे थे? आई मीन जब स्कूल में फंक्शन होते थे, क्या आप फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे या नहीं? नहीं, पार्टिसिपेशन मेरा रहता था स्कूल प्रोग्राम्स के हवाले से। मैंने 9th-10th में स्कूल लेवल पे हॉकी, ऑलरेडी मैं हॉकी टीम में शामिल था, हॉकी खेली। सी.कॉम, डी.कॉम में आके मुझे डिबेट्स या पोइट्री से शुरू से ही रहा है लगाव। कह लो कि कोई नज़म, गज़ल या पोइट्री के हवाले से या डिबेट्स। कोई हमारे कॉलेज में उस वक़्त एक पीरियड हुआ करता था, ट्यूटोरियल पीरियड। उसमें वो कह लो कि आप अपनी सलाहियतों का या अपने शौक़ का इज़हार बड़े अच्छे तरीके से, उसमें मैंने हमेशा पार्टिसिपेशन किया। मिली नगमा पढ़े, सॉन्ग्स पढ़े, डिबेट्स पे ज़्यादा था या पोइट्री पे ज़्यादा मेरा फोकस था। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, आपकी ज़िंदगी की कमज़ोरी कौन शख्स है जिसे आप किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते? अगर रिश्तों के हवाले से देखा जाए तो मैं वो दोनों रिश्ते ही खो चुका हूँ। 2005 में मेरी मदर का इंतकाल हो गया और रिसेंटली मेरे फादर का इंतकाल हो गया। मेरे सबसे प्यारे रिश्ते मेरे वालिदैन थे, मेरे माँ बाप थे, वो मैं खो चुका हूँ। मगर ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं, बहुत अच्छी कंपनी दी है, उसका मैं अल्लाह पाक से शुक्रगुज़ार हूँ। आपके सबसे बेहतरीन दोस्त जिससे आप अपनी ज़िंदगी की हर बात शेयर करते हैं, वो कौन है? शुरू से ही वैसे इस हवाले से मैं वो समझता हूँ कि वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनको कि बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं। इस हवाले से अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि मुझे हर जगह पे, हर फील्ड में, हर जगह पे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। अगर मैं एक का नाम ले दूँगा कि वो दूसरों के साथ ज़्यादती होगा, मगर मेरे दोस्तों में भाई सैयद अज़हर बिलाल साहब, भाई नदीम खान साहब, इमरान नवाज़ साहब, मेरे गेम के हवाले से भाई इरफान अरशद वगैरह, फार्मेसी के हवाले से मैं कह लो कि मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। इस हवाले से भाई मोहम्मद सलीम, हनीफ मेडिकल स्टोर्स वाले,
आपके सबसे बेहतरीन दोस्त जिसे आप अपना जिगरी दोस्त समझते हैं वो कौन से हैं? सैयद अज़हर बिलाल शाह साहब कहा जा सकता है। उनकी पसंदीदा आदत जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको पसंद है? सबसे अच्छी बात कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बाशरा, दाढ़ी है उनकी, 5 वक़्त के नमाजी हैं, और सबसे अच्छी चीज़ कि स्ट्रेट फारवर्ड, कि जो भी बात होगी मैं उनसे अपनी हर दुख सुख शेयर करता हूँ, मशवरा लेता हूँ, पूछता हूँ, बताता हूँ। बड़ी जगह पे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, इस हवाले से मुझे वो बहुत। अगर आपके सब दोस्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप उन्हें 91 के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा सब दोस्तों से यही मैसेज है कि दोस्तों आपस में कांटेक्ट में रहें, राब्ते में रहें। अगर हम एक हैं, यूनिटी हैं, तो दिन ब दिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे इस रिलेशन को, इस ताल्लुक़ को मैं मज़ीद आगे बढ़ाना चाहूँ। क्लोज़ रहें, क्योंकि एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे, इन टच रहेंगे, तो वो वही हमारी बका है, वही हमारी जीत है। यकीनन हमारा मुल्क बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। एजाज साहब, आप कोरोना वायरस के हवाले से देखने वाले नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोरोना के हवाले से सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों से, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं या किसी भी हवाले से उन तक ये पहुंच रहा है, सबसे पहले तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपनी ज़िंदगी बचाएं, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ये हुकूमत या कह लो कि हर सिटी लेवल पे जो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं उन पे अमल करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया है वो करें, और हमें मिल के एक जान हो के इस वायरस से लड़ना है, इस डिज़ीज़ से, इस वबा का दिफा करना है। हमेशा वही कौम या वही लोग तरक्की करते हैं जो हौसले और हिम्मत से और तदाबीर से इसको फेस करते हैं, इसकी सलूशंस निकालते हैं। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक से बड़ी उम्मीद है कि अनकरीब हम इस वबा पे काबू भी पा लेंगे, और इंशाल्लाह ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस वबा से या इस मुसीबत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, इससे सुरखरू होंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह बारहा एहतियात का बोला जा रहा है, आप एहतियात करें। 91 का भी यही मैसेज है कि आप एहतियात करें, मास्क पहने, जितना हो सके आप एहतियात करके कोरोना वायरस को शिकस्त दें। हमने लाइफ केयर फार्मेसी के ऑनर से गुफ्तगू की, उनसे गुफ्तगू करके हमें बहुत अच्छा लगा। नहायत ही वो आला इखलाक के मालिक हैं, और मज़ीद हम बात करते हैं उनके स्टाफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप लाइफ केयर फार्मेसी पर कितनी देर से काम कर रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए इधर। फार्मेसी को बने कितनी देर हो गई है? इसको बने तो 6-7 साल हो गए मैक्सिमम। तो आप 3 साल से फार्मेसी पर ही क्यों काम कर रहे हैं, इसी लाइफ केयर फार्मेसी पर? इनका इखलाक अच्छा है, फर्स्ट तो ये है। दूसरा सेकंड ये, इधर काम करने में कोई नोक टोक नहीं है, किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है, अपनों जैसा सलूक किया जाता है, और सबसे यही है इस वजह से। और सब हमारे साथ दोस्त, वो दोस्तों की तरह रहते हैं, बॉस हो गए, ऑनर हो गए, साथ में जो वर्कर हैं वो भी सारे। इजाज़ सब गुस्सा कितना करते हैं? नहीं, ये नहीं करते। गुस्सा तो हर इंसान को आता है। नहीं, जा सब नहीं करते। थैंक यू। लाइफ केयर फार्मेसी पर कितनी देर से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं काम करते हुए। लाइफ केयर फार्मेसी बने को कितनी देर हो गई है? तकरीबन 12 या 13 साल हो गए हैं। तो आप इतनी देर से यहाँ पर ही क्यों काम कर रहे हैं? यहाँ पे अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। मैंने 7 साल काम किया है, लेकिन वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला। ये यहाँ पे आने के बाद ना मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिला है, और मैं यानी कि स्टेज आगे जाता हूँ। इजाज़ साहब का आपके साथ इखलाक, लहजा कैसा होता है? अच्छा लहजा उनका माशाल्लाह बेहतर है। जब से तकरीबन मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ, इनके यानी कि परचेज़ करने से पहले भी मैं इधर था, तो ये बाद में आए हैं, तो फिर अच्छा। कभी काम आप ठीक ना करें तो कभी डांट खाई है आपने? तो ज़ाहिर सी बात है, बंदा काम ना करे तो डांट तो खानी पड़ती है ना। कितना गुस्सा करते हैं वो? नहीं, इतना खास तो नहीं होता, बस वक्ती तौर पे होता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कितनी देर से आप लाइफ केयर फार्मेसी पर काम कर रहे हैं? मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ इधर। ठीक है। लाइफ केयर फार्मेसी को बने कितनी देर हो गई है? 3 साल ही हुए हैं, फर्स्ट डे के साथ ही। आप भांजे हैं इजाज़ साहब के, क्या आपको वक्त पर सैलरी दी जाती है? हाँ, सैलरी वक्त पर देते हैं। नहीं, सैलरी मुझे नहीं लगता वक्त पे देते हैं। नहीं, अगर ना देते तो चला जाना देते। आप अपने मामों की साइड ले रहे हैं? नहीं, साइड लेने वाली कोई बात ही नहीं है, दे देते हैं तो इसलिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, लाइफ केयर फार्मेसी की टाइमिंग क्या है? सुबह 8 से 12 बजे तक है। सुबह 8 बजे ओपन होती है, 12 बजे क्लोज हो जाती है।
आपने कितनी दफ़ा अपने मामू जान से डांट टपट खाई? सही से बताना है, सच सच। शरारतों की वजह से डांट पड़ती है, मगर काम की वजह से अल्लाह का शुक्र आज तक डांट नहीं पड़ी। शरारती हैं आप? लगते तो नहीं हैं। कर लेते हैं कभी कभी। गुस्सा, कभी ऐसा गुस्सा इजाज़ साहब ने किया हो जो आपको भूला ना हो? नहीं, कभी गुस्सा नहीं किया। सही, थैंक यू। नाज़रीन, हमने आपको लाइफ केयर फार्मेसी का विज़िट करवाया। यहाँ पर माहौल बहुत पुरसकून है और मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखा जाता है और यहाँ पर जितना भी स्टाफ काम कर रहा है वो अपने ऑनर इजाज़ साहब से सेटिस्फाई हैं। यहाँ पर अगर माहौल मैनेजमेंट की बात की जाए जिसका ख़ास ख्याल रखा जाता है, ये क्रेडिट इजाज़ साहब को जाता है। और मैं 91 के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ दीपालपुर की तमाम गिरदोनवाह इलाकों को कि यहाँ पर लाइफ केयर फार्मेसी पर तमाम मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। आपको दूर दराज शहरों में, इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं, आप लाइफ केयर फार्मेसी पर विज़िट करें। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और 91 HC न्यूज़ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान खदीजतुल कुबरा वट्टू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।